21 नॉन डिक्रीजिंग सबसिक्वेंसेस। इसमें क्या करना है कि एक आप लोगों को वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 4677 एक एग्जांपल है। क्या करना है, इसका जितना भी नॉन डिक्रीजिंग सबसिक्वेंसेस बन सकते हैं, मतलब कि एक ऐसा सब सीक्वेंस जिसमें नंबर्स जो है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, यानी कि या तो इंक्रीजिंग हो या बराबर होगा। जैसे कि 4677 तो 4 से 6 बड़ा है, 6 से 7 बड़ा है, 7 से जो 7 है वो बराबर है, तो बराबर होगा अगला वाला या बड़ा होगा, तो उसको नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। तो देखो नॉन डिक्रीजिंग सबसिक्वेंस तुम्हें जितनी भी बनेगी वो सारी बनानी है, ठीक है। अब देखो ये जो 47 है, यहाँ पे एक चीज़ है, तो 47 जो है वो ए वाला 47 भी हो सकता था, ए वाला 47 भी हो सकता था, तो इसका मतलब है कि जो डुप्लीकेट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डुप्लीकेट वाला नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी सब्सिक्वेंस बन सकते हैं वो सभी बना के तुम्हें एक वेक्टर और वेक्टर में उसको रिटर्न करना है इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो चलो अब देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल था 4677, ठीक है। अब इससे मान लो तुम्हें नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनानी है, तो किसी भी पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे के बारे में सोचो। जैसे कि हम इस पहले वाले इंडेक्स पे हैं, इस 4 को या तो तुम अपने सबसीक्वेंस में ऐड कर सकते हो या नहीं करोगे, ठीक है। तो दो ही चीज़ हो सकता है, तो इसको अगर तुम ऐड करोगे तो एक तरीके का सीक्वेंस बनेगा, ऐड नहीं करोगे तो अलग सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐड कर लोगे तो तुम्हारा सीक्वेंस बनेगा 4, ठीक है। और अब जो तुम्हारा, अब तुम अगले वाले इंडेक्स पर काम करोगे, और अगर ऐड नहीं करोगे तो तुम्हारा जो फिलहाल रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, और आप काम करोगे कौन से इंडेक्स पर, इस सेकंड वाले पर। अब इस वाले के लिए अलग कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी कि या तो तुम इस 6 को इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे। 6 को इंक्लूड करोगे तो तुम्हारा सीक्वेंस क्या बनेगा, ये बन जाएगा। और आप किस इंडेक्स पे काम चलेगा, तीसरे वाले पर, ठीक है। अब अगर इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो क्या सीक्वेंस बनेगी, तो बनेगी 4 का 4 ही रहेगा। और काम कहाँ किस में चलेगा, 4677, काम इस तीसरे इंडेक्स पे चलेगा। चलो एक ब्रांच को ओपन करते ज़्यादा, 46 है, अब 7 की बारी। अगर 7 को इंक्लूड कर लिया तो क्या बनेगा, 467, और लास्ट वाले इंडेक्स पे काम चलेगा 467,7, मतलब कि अभी इस इंडेक्स पे काम चलेगा। इंक्लूड अगर इसको नहीं किया तो क्या बनेगा, 46, इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स पे काम चलेगा, ठीक है। इस वाले ब्रांच को ओपन करते हैं। अगर इस लास्ट वाले 7 को इंक्लूड किया तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा अभी, और इंडेक्स ख़त्म। अच्छा, जब हम इस रिकर्शन का कोड लिखेंगे और जब हमारा इंडेक्स जो है ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जब इंडेक्स हम लास्ट वाला होगा, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा, इसको एक वेक्टर में स्टोर करेंगे, उस वेक्टर को हम क्या करेंगे, अपने सीक्वेंस में ऐड कर लेंगे। और जब हम अगले वाले के लिए कॉल करेंगे, देखो 4677 है, इसको अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या आएगा, तो इंक्लूड करने वाला है ना, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, 467, इधर भी इसका ख़त्म हो जाएगा तो ये भी प्रिंट होना चाहिए। तो देखो 4677 था तुम्हारे टेम्पररी वेक्टर में, तो जब भी तुम राइट वाले को कॉल कराओगे तो लास्ट वाले को डिलीट कर दो, वो उसको क्या कहते हैं हम, बैक ट्रैकिंग। तो जब भी तुम क्या करो, लेफ्ट वाला कॉल कराओ, पॉप बैक कराओ, राइट वाला कॉल करो, तो लेफ्ट वाला कॉल हुआ, ऐसा होगा ना, कॉल जब होगा लेफ्ट को चलाएगा, जब तक एक ख़त्म नहीं होगा फिर ये लेफ्ट को चलाएगा, लेफ्ट को चलाएगा, तो लास्ट में यहाँ पे जाके इसका लेफ्ट रिलीज़ होगा। यहाँ पे जब रिलीज़ होगा फिर इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हम पॉप बैक कर लेंगे, बैक ट्रैक हो गया। फिर हम इसका राइट वाला कॉल कराया, राइट वाला कॉल कराया तो क्या होगा, राइट वाले में हमें क्या करना था कि इसको इंक्लूड नहीं करना था, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले का सोच लो, इस वाले का अभी हम लास्ट वाले इंडेक्स पे तो 6 या तो 7 को इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे। 7 को इंक्लूड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये दोनों तो हमने अपने आंसर में पुश कर दिया था, इसके लिए 2 होगा। एक पहला वाला क्या हो जाएगा कि अगर इंक्लूड कर लेंगे तो 467 बनेगा,
इंक्लूड नहीं करेंगे तो 4 6 बनेगा। यहाँ पे भी इंडेक्स ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखो 4 6 आ गया, यहाँ पे भी 4 6 था, यहाँ पे भी 4 6 था, तो 2 बार तो प्रिंट नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो हम वेक्टर बना के वेक्टर और वेक्टर में पुश करने की सोच रहे हैं, उसको ना करके अगर हम वेक्टर बना के उसको सेट में पुश करते हैं तो सेट क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेम चीज़ों को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो हम वेक्टर बना के वेक्टर और वेक्टर में पुश करने की बजाय वेक्टर बना के उसको सेट में पुश कर देंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और बाकी जब भी पुश करेंगे, पुश करने से पहले तो क्या देखेंगे कि अगर हमारा इंडेक्स जो है ख़त्म हो जाए और जो साइज़ है वो 2 या 2 से बड़ा रहे, तभी उसको पुश करना है, वरना उसको कॉल कराते जाना है। कॉल कैसे कराना है, पहले लेफ़्ट कॉल कराओ, पॉप बैक कराओ और राइट कॉल कराओ। जब भी हमारा इंडेक्स ख़त्म हो जाता है तो हमें क्या करना है, उसको हमें अपने वेक्टर में पुश करना है, मतलब सेट में पुश कर लो। ठीक है, उस वेक्टर को साइड में पुश कर लो, फिर पॉप बैक होगा, फिर राइट कॉल हो जाएगा अपने आप ही। तो ठीक है, इसका मैं कोड लिख के दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। कोड करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, एक वेक्टर तो बनाना ही है जिसमें हम टेम्पररी वेक्टर बनाएंगे, और हमें एक बनाना पड़ेगा सेट, ताकि वो जब बन जाए और डुप्लीकेसी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट भी बना लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों को जो है ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि अगर जब हम बैक ट्रैकिंग का एक बनाएंगे उसमें बार बार पास नहीं करना पड़ेगा। बैक ट्रैकिंग का दूसरा फंक्शन बनाने से कोड लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें बनाना था एक सेट। उस सेट को डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ किसके सेट होगा, वेक्टर और इंट टाइप का, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ इंट टाइप, क्या कर रहा हूँ अभी, हाँ, वेक्टर ऑफ इंट टाइप का एक बनाना था। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेट, इसका नाम रख देते हैं हम रिजल्ट। ठीक है, इसमें रिजल्ट आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ इंट डिक्लेयर कर लेते हैं, ऑफ इंट, इसका नाम रख देते हैं हम टेम्प। ओके, इतना हो गया काम। ठीक है, अच्छा, बैक ट्रैकिंग में जो अब हम एक फंक्शन बना लेंगे, वॉइड फंक्शन का, कि हमारा रिजल्ट को अपडेट करता रहेगा। सबसे पहले टेम्प को अपडेट करेगा, फिर रिजल्ट को अपडेट करेगा। तो उसका नाम हम एक फंक्शन रख लेते हैं, वॉइड बैक ट्रैकिंग बैक फंक्शन नाम रख लेते हैं, बैक नाम रख लेते हैं। और इसमें जो है हम क्या पास कराएंगे, देखो बाकी चीज़ें पास कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब हम इस वाले फंक्शन से नम्स को पास कराएंगे तो उसको हमें लेना पड़ेगा, और इंडेक्स पास करेंगे पहली बार, और बार बार हम इंडेक्स भी पास कराना पड़ेगा, तो वो भी ले लेते हैं। ठीक है, दो चीज़ ले लेते हैं इसमें, एक तो वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं, अच्छा, पास बाय रेफरेंस होगा तो नम्स ही रख लेते हैं इसका नाम, और दूसरा हमें इसका इंडेक्स भी लेना पड़ेगा, तो इंट इंडेक्स। ठीक है, दोनों चीज़ ले लिया। ठीक है, सबसे पहले इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करा लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले बैक फंक्शन को कॉल कराना था, क्या पास कराना है, बस नम्स पास करा दो, और पहला इंडेक्स क्या होता है, लगभग 0 होता है, तो 0 पास करा दो। ठीक है, ओके, अच्छा, क्या रिटर्न करना है बाद में देखेंगे, पहले इस फंक्शन को लिखते हैं पूरा। अच्छा, इस फंक्शन में क्या लिखना था, सबसे पहले तो तुम वही कंडीशन लिखोगे फंक्शन का लास्ट, मतलब कहाँ से टर्मिनेट होना है। टर्मिनेट कब होना है, जब तुम्हारा इंडेक्स जो है ख़त्म हो जाए। तो लिख लो कि इफ़, अगर तुम्हारा इंडेक्स जो है, अगर इंडेक्स तुम्हारा हो जाए क्या, नम्स डॉट साइज के, नम्स, अरे मम्स लिख लिया तो नम्स डॉट साइज के हो जाए, तो तुम्हें यहाँ से बैक मतलब ख़त्म करना था। अब तुम्हें क्या करना है, अगर ऐसा हो जाता है तो ओके, नम्स डॉट साइज के अगर हो जाता है तो तुम्हें क्या करना था कि अब तुम्हें देखना था कि अगर जो तुम्हारा टेम्परेरी वेक्टर है, अगर उसका साइज 2 या 2 से बड़ा है, तभी तुम्हें उसको अपने रिजल्ट में पुश करना था। तो एक बार वो भी चेक कर लो कि इफ अगर तुम्हारा किसका साइज, रिजल्ट का साइज, टेम्प का साइज, अगर तुम्हारे टेम्प का साइज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स 2 के है,
तब तुम्हें क्या करना था, तो तुम्हें सिंपल सा लिखना था कि जो तुम्हारा रिजल्ट है, तब तुम्हें रिजल्ट में क्या करना था, इंसर्ट करना था, क्योंकि इंसर्ट करना था, वो है ना सेट है तो सेट में इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट करना था क्या, टेम्प। आगे समझ। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, सिंपली रिटर्न हो जाए, हो या ना हो, काम अपना। नहीं होगा तो डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, अगर 2 से छोटा साइज होगा तो, छोटा साइज होगा तो पुश होगा फिर रिटर्न हो जाएगा, ठीक। ओके। अच्छा ये तो हमारी बेस कंडीशन हो गई। अगर क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक कंडीशन और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। कौन सी कंडीशन, कि तुम ये चेक करोगे कि अभी जो जैसे कि 4677 है, अभी तुम चेक करोगे कि हमें इसको लेने वाला, कि 4 को कंसिडर करते हैं, पॉप बैक करने वाला, फिर राइट वाला फंक्शन, 3 चीज कॉल करानी है। तो एक चीज सोचो, इसको जब लोगे, इंक्लूड करोगे, जैसे मान लो इस 4 को हम लेना चाहते हैं, पहली बार इंक्लूड करना चाहते हो, तो इंक्लूड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा टेम्पररी वेक्टर है वो एम्प्टी है कि नहीं, या तो टेम्पररी वेक्टर एम्प्टी हो, या तो उस टेम्पररी वेक्टर का जो लास्ट वाला इंडेक्स हो, जैसे मान लो इस 6 को इंक्लूड करना है कि नहीं, सबसे पहले तो ये पता चले ना। अगर ये 6 अगर हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको कंसिडर करना ही नहीं है, लेकिन अगर 6 नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तब उसको कंसिडर करने की बात आएगी ना। जैसे मान लो 6 को इंक्लूड एक बार कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम इसको करेंगे ही नहीं। तो इसका लेफ्ट वाला यानी कि पहला वाला जो फंक्शन हम कॉल कराएंगे जिसमें हम इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, इंक्लूड करने से पहले कंडीशन लगा देंगे कि अगर वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तभी उसको इंक्लूड करना है, वरना उसको इंक्लूड करना ही नहीं, वरना सीधा उसको नॉन इंक्लूड करने वाला कोड लिख दो, ठीक है। तो इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि या तो देखो, अगर पहले 4 की बात है तो 4 तो पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट है तो उसके लिए क्या होगा कि टेम्पररी वेक्टर तुम्हारा जो है एम्प्टी होगा, या तो टेम्पररी वेक्टर एम्प्टी हो तो डायरेक्ट पुश करा दो। अगर मान लो टेम्पररी वेक्टर इनपुट नहीं है, जैसे मान लो 4 ऑलरेडी है टेम्प में, टेम्पररी वेक्टर में, और अब 6 को इंक्लूड करना है, कि कैसे पता चलेगा कि जो भी टेम्पररी वेक्टर में है उसका लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए अभी रिसेंट इंडेक्स वाले एलिमेंट से। तो वही चीज लिख लेते हैं कि अगर हमारा जो टेम्प है ना, अगर हमारा टेम्प अगर एम्प्टी हुआ, अगर एम्प्टी है तो यानी कि पहला एलिमेंट है तो कोई दिखना ही नहीं है, या तो एम्प्टी हो या क्या होना चाहिए, या तो तुम्हारा टेम्प का जो लास्ट वाला है, तो टेम्प डॉट लास्ट वाला एलिमेंट कैसे निकलता है, बैक से। लास्ट वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल्स होना चाहिए किसके, नम्स डॉट, किस चीज के, नम्स डॉट नहीं, मतलब नम्स का जो इंडेक्स वाला एलिमेंट है, तो नम्स इंडेक्स के, मतलब जिस इंडेक्स की बात हो रही है उस वाले इंडेक्स के एलिमेंट से होना चाहिए, तभी जाके तुम उसको इंक्लूड करने वाला कोड लिखोगे, ठीक है। अच्छा सोचो, इंक्लूड अगर करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले उसको टेम्पररी वेक्टर में इंक्लूड करा लो, तो टेम्प में सबसे पहले टेम्प में उसको क्या करा लो, पुशबैक करा लो, तो टेम्प में पुशबैक करा लो। अच्छा टेम्प में क्या पुशबैक करना था, नम्स का इंडेक्स, नम्स का इंडेक्स, स्लो हो रहा है लेकिन समझते जाओ, तो नम्स का इंडेक्स पुश करा दिया, ठीक है। अब क्या करना था, अब तुम्हें क्या करना था, लेफ्ट कॉल करा दो, पुश कर लिया, लेफ्ट को कॉल करा दो, फिर लेफ्ट को कॉल कराने का मतलब इंक्लूड वाला कॉल कराओ, पॉप बैक कराओ, इतना ही काम था इसमें। अब इंक्लूड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैक को कॉल करा दो बस, मतलब इंडेक्स को बढ़ाते हुए, और क्या करना है, नम्स पास कर दो, और क्या करना था, इंडेक्स को +1 कर दो, ठीक है। बैक को कॉल करा और इंडेक्स को +1 कर दिया, ओके ठीक है। और अब तुम्हें पॉप बैक भी लिखना पड़ेगा, तो पॉप बैक कैसे होगा, टेम्प डॉट लास्ट वाले एलिमेंट पॉप करना है तो पॉप बैक, तो ये तुम्हारा पॉप बैक का काम भी हो गया। और जैसे तुम्हारा ए वाला देखो, ये कब करना है, जब तुम्हारी ए वाली कंडीशन ट्रू हो तब तुम्हें ये वाला काम करना है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो तुम्हें इंक्लूड तो करना ही नहीं है, पॉप बैक भी नहीं करना, अब तुम्हें सिर्फ एक ही कोड लिखना होता है,
अगर हो या ना हो तो हमें राइट वाला तो चलाना ही पड़ेगा, है नहीं, जिसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपल बैक को कॉल करना है और उसमें num_c पास कर दो और इंडेक्स प्लस 1 पास कर दो। ये तो लिखना ही था क्योंकि राइट वाला कॉल है, ठीक है। इतना होने के बाद अब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है बार बार अपने आप कॉल होगा, जैसे मैंने कॉपी में करके दिखाया। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेरी वेक्टर क्रिएट होता जाएगा और वो रिजल्ट में पुश होता जाएगा। रिजल्ट में हमने पुश कर दिया ना यहाँ पर, ठीक है, इंसर्ट कर दिया रिजल्ट में। अब क्या होगा, हमारा जो भी आंसर है वो रिजल्ट है वो सेट में आ चुका है, लेकिन हमें वेक्टर और वेक्टर में रिटर्न करना था। ये देखो वेक्टर और वेक्टर रिटर्न करना है ना, तो सेट को वेक्टर और वेक्टर में रिटर्न करने के लिए एक छोटी सी लाइन है जो गूगल सर्च करके देखा है। देखो इसको क्या करना है, सिंपल रिटर्न कर लो और जैसे तुम्हें लिखना है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में रिटर्न करना है तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, और रिजल्ट डॉट बिगिन और कॉमा रिजल्ट डॉट एंड। हाँ, तो देखो ये क्या होगा, वेक्टर में चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा और ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको चला कर देख लेते हैं कोई कंपाइलर एरर वगैरह दे रहा है कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं। अगर कुछ एरर होगा देखेंगे। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि बैक जो है, अच्छा यहाँ पर हमने डॉट दे दिया, हमें कॉमा देना था। चलो आगे देखते हैं और कोई कंपाइलर एरर है कि नहीं। ओके, एक्सेप्टेड हो चुका है, इसको सबमिट करते हैं। ओके देखो सबमिटेड है, एक्सेप्टेड है। तो आशा करता हूँ कि सब समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया तो ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, फॉलो कर लीजिए।